अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर नीर आज की तो टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस को लेके इल्म आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 30 अगस्त 2022 और अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो करंटली बिटकॉइन यहाँ पे ट्रेड हुआ है $20,400 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत रिकैप देना चलूँ यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर, तो प्रीवियसली जब मैंने बिटकॉइन के ऊपर वीडियो बनाई थी तब ये तकरीबन $19,900 के ऊपर ट्रेड हो रहा था। और कल की वीडियो के अंदर हम लोग जो सा मेजर रेजिस्टेंस लेवल देख रहे थे बिटकॉइन का वो देख रहे थे $20,000 के ऊपर और उसके बाद क्यों $20,200 के ऊपर। और कल की वीडियो के अंदर भी मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि बिटकॉइन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि वो इसी वीक के अंदर एटलीस्ट 1 से 2 कैंडल $20,200 से अबव बंद करे। और कल के दिन ही हम लोगों ने देखा कि बिटकॉइन ने कल के दिन की जो सी कैंडल है वो $20,200 से अबव बंद की है। और कल की वीडियो के अंदर जो सा हम लोग डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक बीरिश फ्लैग फॉर्मेशन देख रहे थे, तो अब अगर ये कहा जाए कि बिटकॉइन उस बीरिश फ्लैग फॉर्मेशन से आउट हो चुका है तो ये गलत नहीं होगा, विच इज अगेन अ वेरी गुड साइन फॉर बिटकॉइन। तो क्योंकि अगेन अब बिटकॉइन बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन से आउट है तो मैक्सिमम चांसेस है कि कल तक हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को एक काफी अच्छा पंप दिखाता हुआ देखें और बिटकॉइन की वैल्यू हम लोगों को $20,900 या $21,000 का उसका जो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल बनता है वहां तक जाता हुआ देखें। अब अगर आप लोगों को यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूँ यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर, तो बिटकॉइन की वैल्यू अब दोबारा से इसके जो से 21 ईएमए की लाइन है जो कि आ रही है $20,260 के ऊपर, उससे अबव ट्रेड हो रहा है। तो अगर तो जो सी करंट कैंडल है बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वो अगर $20,260 मतलब कि 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से अबव बंद होती है तो अगेन ये काफी अच्छा साइन होगा यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। और बिटकॉइन की वैल्यू आपको हम लोग अबव जाता हुआ देखेंगे। सबसे पहले $20,800 के ऊपर उसकी एक 50 ईएमए की लाइन आ रही है, तो वो वाला लेवल एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। और उसके बाद अगेन बिटकॉइन का जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो $20,900 या $21,000 का लेवल बनेगा, जो कि प्रीवियसली एक काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे ऑलरेडी काम करता रहा है यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। और अगर बिटकॉइन की वैल्यू दोबारा से 21 ईएमए की लाइन से नीचे आ जाती है तो फिर से उसका जो सा मेजर सपोर्ट लेवल बनेगा वो बनेगा $20,000 का लेवल, जो कि काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। और अगर $20,000 से नीचे जाती है बिटकॉइन की वैल्यू के जिसके कम चांसेस है अगले 1 से 2 दिन तक, तो फिर हम लोग देखेंगे कि $19,900 का लेवल सबसे पहले एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा और फिर $19,400 का लेवल। मतलब कि ये तमाम जो से लेवल्स है ये सारे एज ए सपोर्ट के तौर पे काम कर सकते हैं यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। लेकिन जैसे कि मैंने अभी आपको गाइड किया है कि अगले 1 से 2 दिन के अंदर हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को मेजरली इसी कंसोलिडेशन लेवल के दरमियान में, मतलब कि 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से लेके 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो सी लाइन है इसी के दरमियान में मेजरली ट्रेड होता हुआ देख सकते हैं। तो ये होगा मेरा नेक्स्ट कंसोलिडेशन लेवल फॉर बिटकॉइन इन मीडियम शॉर्ट टर्म एंड होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किन लेवल्स के ऊपर अपनी एंट्रीज लेनी है यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो यहाँ पे टोटल मार्केट कैप जो है क्रिप्टो करेंसीज का उसका चार्ट मैंने ओपन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन जो है वो मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखा देना चाहता हूँ। जो कि पहली ट्रेंड लाइन है एज ए सपोर्ट के तौर पे काम कर रही थी यहाँ पे टोटल मार्केट कैप के लिए, और दूसरी जो सी ट्रेंड लाइन है वो एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही थी यहाँ पे टोटल मार्केट कैप के लिए क्रिप्टो करेंसीज के। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले काफी देर से हम लोग देख रहे थे कि क्रिप्टो मार्केट कैप का जो सा टोटल वॉल्यूम है वो इसी कंसोलिडेशन लेवल के दरमियान में यहाँ पे ट्रेड हो रहा था। लेकिन तकरीबन 26 अगस्त को जब लोगों ने क्रिप्टो करेंसीज को एकदम नीचे आते हुए देखा तो तब हम लोगों ने देखा कि उस टाइम जो सपोर्ट लेवल की लाइन थी उसको तोड़ दिया था। और अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हम लोगों को ग्रीन रन दिखा रहा है। तो पॉइंट जो मैं यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ वो ये बनाना चाह रहा हूँ कि कल तक हम लोग मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग देखें कि ये जो हम लोग ग्रीन रन ही दिखाए, और ग्रीन रन दिखाते हुए इसका जो टोटल मार्केट कैप है वो हम लोग को तकरीबन $1 ट्रिलियन के लेवल तक नजर आए। तो $1 ट्रिलियन के लेवल के ऊपर उसका एक रेजिस्टेंस लेवल बनेगा, मतलब कि वही रेजिस्टेंस लेवल जो कि प्रीवियसली उसके लिए एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था, और वहां से हम लोग इसकी वैल्यू को नीचे की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देख सकते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग उसको दोबारा से लोअर हाइस एंड लोअर लोज जो है वो बनाता हुआ देख रहे हैं, उसकी वैल्यू हम लोगों को नीचे जाती हुई नजर आए। और अगेन ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कल की वीडियो के अंदर सितंबर की हिस्ट्री मैंने आप लोगों को ओपन करके दिखाई थी कि जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि सितंबर का जो सा मंथ होता है वो मोस्टली बीरिश मंथ होता है क्रिप्टो करेंसीज के लिए। तो इसीलिए मैक्सिमम चांसेस हैं कि बाय द स्टार्ट ऑफ सितंबर हम लोग क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू को नीचे जाता हुआ देखें। और जब तक ये सितंबर का मंथ नहीं आता, मतलब कि 31 अगस्त तक हम लोग टोटल मार्केट कैप है जो क्रिप्टो करेंसीज का उसको ऊपर जाता हुआ देखें, और वो हम लोग को $1 ट्रिलियन के लेवल तक नजर आ सकता है। इसका मतलब ये है कि 31 अगस्त तक, मतलब कि कल के दिन तक हम लोग बिटकॉइन को बाकी जो सी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको ग्रीन रन दिखाता हुआ देख सकते हैं और उनकी वैल्यूज हम लोगों को अबव जाती हुई नजर आ सकती हैं।
इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे S&P 500 मतलब कि जो सा स्टॉक मार्केट का चार्ट है वो भी अगर आप लोगों को ओपन करके दिखाता चलूं, तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने ये चार्ट ओपन किया हुआ है। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले 2 दिन से ये हम लोग ग्रीन रन दिखा रहा है। और पॉइंट अगेन जो मैं यहाँ पे ये बनाना चाह रहा हूँ वो ये बनाना चाह रहा हूँ कि जो सी क्रिप्टो करेंसीज है वो इस वक्त मेजरली फॉलो कर रही है S&P 500 के चार्ट को। मतलब कि जैसे S&P 500 का चार्ट हम लोगों को रन दिखा रहा है मेजरली, वैसे ही क्रिप्टो करेंसीज भी हम लोगों को रन दिखा रही है। मतलब कि बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही रन नहीं दिखा रही है, लेकिन मेजरली हम लोगों को वैसे ही रन दिखा रही है जैसा कि रन हम लोग यहाँ पे S&P 500 के ऊपर देख रहे हैं। मतलब कि क्रिप्टो करेंसीज इस वक्त मोस्टली डिपेंड कर रही है स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो अगर तो एकदम हम लोग रेड रन या एकदम हम लोग ग्रीन रन देखेंगे यहाँ पे S&P 500 के ऊपर, तो मोस्टली वैसा ही ग्रीन रन या वैसा ही रेड रन एक्सपेक्टेड है यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर भी। तो अगेन ये 2 मोस्ट इंपोर्टेंट चार्ट थे जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी थे। और अगर आप लोग भी इन चार्ट्स के ऊपर अपनी नजर रखते हैं तो उस तरह से भी आप लोगों को आइडिया हो सकेगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपनी ट्रेड्स लेनी है यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर अगले चंद दिनों तक। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो यहाँ पे एक ग्लास नोट का एनालिसिस है वो आपके साथ शेयर करना जरूरी है कि जहाँ पे जो बिटकॉइन के वेल्स हैं वो मैसिवली सेलिंग कर रहे हैं बिटकॉइंस की। तो बिटकॉइन के वेल्स अगर मैं आप लोगों को गाइड करता चलूं तो ये वो लोग होते हैं कि जिनके पास तकरीबन 1000 से ज्यादा बिटकॉइन होते हैं। तो यहाँ पे ग्लास नोट का चार्ट उन्होंने शेयर किया है कि जहाँ पे जो वेल्स हैं बिटकॉइन के, उन्होंने बिटकॉइन को एक्यूमुलेट करना बिल्कुल खत्म कर दिया है, बल्कि वो जीरो के ऊपर आ गया। मतलब कि बिटकॉइन के वेज ने नए बिटकॉइन बाय करना बिल्कुल खत्म कर दिया है। वो बिटकॉइन की बाइंग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो लोग अपने बिटकॉइन जो उन्होंने प्रीवियसली होल्ड करके रखे हुए थे वो उनकी सेलिंग कर रहे हैं। तो इसकी क्या रीजंस हैं? इसकी रीजंस अगेन मैं आपको बताता रहा हूँ कि अभी भी चांसेस हैं कि हम लोग मोस्टली क्रिप्टो करेंसीज को और बिटकॉइन को मोस्ट प्रोबेबली हम लोग नीचे जाता हुआ देखें। और बिटकॉइन की वैल्यू हम लोगों को तकरीबन 80% या 85% जो से वो करेक्शन लेता है बेयर मार्केट्स के दरमियान में, वो करेक्शन लेता हुआ देखें। तो ये कुछ रीजंस है कि जिसकी वजह से बिटकॉइन के वेल्स सेल कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी इकट्ठी कर रहे हैं, ताकि अगर बिटकॉइन की वैल्यू नीचे जाती है तो वो बिटकॉइन को ज्यादा से ज्यादा बाय करें और अपनी जो सी होल्डिंग्स है उनको ज्यादा बढ़ाएं। इसके अलावा यहाँ पे ग्लास नोट का चार्ट भी शेयर किया हुआ है कि जहाँ पे श्रिम्प्स जो है, मतलब कि ऐसे तमाम लोग के जिनके पास एक से कम बिटकॉइन होता है, उन तमाम लोगों को श्रिम्प्स कहते हैं। तो श्रिम्प्स ने भी अपने जो सी बिटकॉइन की एक्यूमुलेशन है, मतलब कि उन्होंने भी बिटकॉइन की जो सी होल्डिंग्स है उनको कम करना शुरू कर दिया है। मतलब कि वो लोग भी बिटकॉइन को ज्यादा से ज्यादा सेल आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर चार्ट उन्होंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है जो कि ये बता रहा है कि तकरीबन जुलाई से लेके अभी तक तकरीबन 2 मिलियन से लेकर 2.3 मिलियन एड्रेसेस ऐसे हैं जो कि श्रिम्स के अंदर ऐड हुए हैं, जो कि अगर प्रीवियस हिस्ट्री देखी जाए बिटकॉइन के श्रिम्स होल्डिंग्स की, वो से काफी ज्यादा कम है। तो अगेन ये बातें आप लोगों के साथ भी शेयर करना जरूरी है कि जहाँ पे वेल्स और श्रिम्स भी जिनसे हैं वो अपनी बिटकॉइन की होल्डिंग्स को कम कर रहे हैं अभी, और अभी वो लिक्विडिटी को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर रहे हैं। अब अगर आगे चलते चले तो यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करूंगा। सबसे पहले मैं इथेरियम के ऊपर, जो कि इस वक्त ट्रेड हो रहा है $1588 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तब ये तकरीबन $1450 के करीब ट्रेड हो रहा था। तो तकरीबन $1450 के ऊपर भी हम लोगों ने एक एंट्री ली थी और हमारा अगेन काफी अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट हो चुका है यहाँ पे इथेरियम के ऊपर से। और उसके अलावा हम लोग जो है मेजर रेजिस्टेंस लेवल देख रहे थे इथेरियम का, वो देख रहे थे तकरीबन $1500 के ऊपर। लेकिन अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी इथेरियम ने अपनी एक कैंडल $1500 से अबव बंद की है। सोफा जो सी करंट कैंडल है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर वो भी $1500 से अबव चल रही है। और 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर से तकरीबन 5 कैंडल्स अपनी $1500 से अबव बंद की है, विच इज अगेन अ वेरी गुड साइन फॉर इथेरियम। तो फॉर अ शॉर्ट टाइम फ्रेम अगेन इथेरियम ने काफी अच्छा रन दिखाया है, और इथेरियम का जो सा मेजर रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा तकरीबन $1600 के ऊपर, क्योंकि अगेन $1600 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल बनेगा यहाँ पे इथेरियम का। और इसके अलावा अब आप लोग यहाँ पे देखें तो सोफा उसकी जो सी करंट 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल है वो इसकी 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से भी अबव चल रही है। तो अगर तो जो इसकी करंट कैंडल है इथेरियम की 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर $1577 से अबव बंद हो जाती है तो अगेन ये काफी अच्छा साइन होगा, और हम लोग इथेरियम की वैल्यू को डेफिनेटली तौर पे अबव जाता हुआ देखेंगे। सबसे पहले $1600 का लेवल एज अ मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, और उसके बाद का मेजर जो सा रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा तकरीबन $1635 के ऊपर, क्योंकि वहां पर उसकी 200 और 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन आ रही है। तो अगेन हम अगले चंद घंटों तक, मतलब कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि 31 अगस्त तक हम लोग ग्रीन रन ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। तो मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग तकरीबन $1635 का जो सा लेवल है वहां तक डेफिनेटली तौर पे इथेरियम की वैल्यू को जाता हुआ देखेंगे। तो अभी इथेरियम के ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूं तो आप लोगों का जो सा करंट एंट्री पॉइंट बनेगा यहाँ पे इथेरियम के ऊपर
वो बनेगा तकरीबन $1560 के ऊपर, और आप लोगों का जो एक्सिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $1607 के ऊपर। इसके अलावा लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स अगर आप लोगों को बताता चलूं तो अगले 2 दिन तक आप लोगों ने ट्रेड को बंद करना है, जिनसे मैं लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स आप लोगों को बताने लगा हूं। तो आप लोगों के जो से लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बनेंगे वो बनेंगे तकरीबन $1558 के ऊपर, उसके बाद तकरीबन $1520 के ऊपर, और आप लोगों का जो एक्सिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $1600 के ऊपर, और अगर इसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो फिर तकरीबन $1635 के ऊपर। और रीजन यही है अगेन कि बाय द स्टार्ट ऑफ सितंबर हम लोग रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, तो इसी वजह से एकदम इथेरियम की वैल्यू काफी ज्यादा नीचे आ सकती है। तो इसीलिए 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों ने अपने ट्रेड को डेफिनेटली तौर पे बंद करना है यहाँ पे इथेरियम के ऊपर से। और इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो यहाँ पे एक काफी फेमस टेक्निकल एनालिस्ट बेंजामिन कोवन जिन्होंने अपना एनालिसिस यहाँ पे शेयर किया है, और वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इथेरियम के अंदर हम लोग काफी बड़ी करेक्शन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इसकी रीजन होगी फेड की तरफ से इंटरेस्ट रेट्स। तो अगेन इसके बारे में मैं आपको प्रीवियसली गाइड करता रहा हूँ कि फेड के जो से इंटरेस्ट रेट्स हैं वो काफी ज्यादा हो सकते हैं नेक्स्ट मंथ के अंदर, और इसकी वजह से तमाम जो सी क्रिप्टो करेंसीज है उनकी वैल्यू को हम लोग नीचे जाता हुआ देख सकते हैं। तो बेंजामिन कोवन ने अपना एनालिसिस यहाँ पे दिया है कि तकरीबन अगले साल तक, नेक्स्ट ईयर तक हम लोग इथेरियम की वैल्यू को तकरीबन $600 से $800 के लेवल तक दे सकते हैं। और उन्होंने क्यों ये बात 1 साल तक के लिए कही है, वो इसलिए की है जैसा कि मैं भी आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर गाइड करता रहा हूँ कि ये जो सी बियर मार्केट चल रही है क्रिप्टो करेंसीज की, ये हम लोग अगले साल तक मतलब कि 2023 के एंड तक देख सकते हैं, और 2023 के एंड तक क्रिप्टो करेंसीज मेजरली हम लोग को या तो साइड बाय साइड रिटर्न दिखाएंगी या हम लोग को रिटर्न दिखाते हुए नजर आएंगी। और इसके बारे में फेड के बारे में मैंने आपको प्रीवियसली पूरी तरह से गाइड किया है कि तकरीबन अगले 1 साल तक हम लोग फेड की तरफ से देखेंगे कि वो अपने जो से ये इंटरेस्ट के रेट्स हैं वो बढ़ाता रहेगा। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट के रेट्स बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे डॉलर की जो सी डिमांड है वो बढ़ती रहेगी, और वैसे वैसे लोग जो से हैं वो क्रिप्टो करेंसीज से और डिफरेंट जो सी मार्केट्स हैं कि जिसके अंदर स्टॉक मार्केट वगैरह आ जाती हैं, वहां से पैसा निकाल के अपना यूएस डॉलर के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। तो जितना ज्यादा पैसा यूएस डॉलर के ऊपर इन्वेस्ट होगा उतना ही ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज हम लोग को रिटर्न दिखाती हुई नजर आएंगी। एंड दिस इज द रीजन कि जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि हम लोग 2023 तक इथेरियम की वैल्यू को तकरीबन $600 से लेके $800 के लेवल तक आता हुआ देख सकते हैं। तो अगर तो आप लोग भी वेट कर रहे हैं कि इथेरियम की वैल्यू हम लोगों को $1000 से नीचे नजर आए ताकि आप लोग इथेरियम को ज्यादा से ज्यादा बाय कर सके, तो मैक्सिमम चांसेस अभी भी हैं कि हम लोग इथेरियम की वैल्यू को $1000 से नीचे जाता हुआ देखेंगे, लेकिन इसके अंदर टाइम लग सकता है। तो अगर तो आप लोग उतने टाइम तक वेट कर सकते हैं तो आप लोग डेफिनेटली तौर पे वेट करें, और तब जब इसकी वैल्यू $1000 से नीचे आती है तब आप लोग काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे यहाँ पे इथेरियम के ऊपर से। उसके अलावा अगर बात की जाए कि बिटकॉइन की, कि उन्होंने बिटकॉइन के बारे में क्या कहा है, कि बिटकॉइन के बारे में उन्होंने ये कहा है कि बिटकॉइन की वैल्यू को हम लोग उसका जो 400 वीकली सिंपल मूविंग एवरेज है जो कि आ रही है $13,000 के लेवल के ऊपर। अगर मैं भी यहाँ पे आप लोगों को ओपन करके दिखाता चलूं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 400 सिंपल मूविंग एवरेज मैंने ओपन की हुई है, जो कि इस वक्त आ रही है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर तकरीबन $13,200 के ऊपर। तो उन्होंने ये कहा कि अगर इथेरियम की वैल्यू हम लोगों को $600 से $800 के लेवल तक नजर आती है तो बिटकॉइन की वैल्यू हम लोगों को तकरीबन $13,000 के लेवल तक नजर आ सकती है, और अगेन ये होगा तकरीबन 2023 के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू दिस एनालिस्ट, जैसा कि मैंने आपको गाइड किया था कि 2023 तक हम लोग क्रिप्टो करेंसीज को मेजरली साइड बाय साइड टर्न या राइट टर्न दिखाता हुआ देखेंगे, तो ये भी बेंजामिन कोवन भी हम लोगों को यही कह रहे हैं। तो होपफुली आप लोगों को भी अब आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपने फंड्स को हैंडल करना है 2023 तक। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो लास्ट में यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करना चाहूंगा मैं माना का, जो कि इस वक्त ट्रेड होता है $0.79 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इसका जो सा मेजर रेजिस्टेंस लेवल है वो है तकरीबन $0.8 के ऊपर, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी भी ये $0.8 के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर इसकी कोई भी कैंडल $0.8 से अबव बंद नहीं हुई है। तो अगले चंद घंटे तक हम लोग इसकी वैल्यू को नीचे आता हुआ देख सकते हैं, और अगर इसकी वैल्यू नीचे आती है तो सबसे पहले इसका जो सा शॉर्ट सपोर्ट लेवल बनेगा वो बनेगा तकरीबन $0.77 के ऊपर, और उसके बाद उसका जो सा मेजर सपोर्ट लेवल है वो है तकरीबन $0.74 के ऊपर। और प्रीवियसली काफी देर पहले मैंने यहाँ पे माना के ऊपर वीडियो बनाई थी तकरीबन जून के महीने के अंदर, उसके दरमियान में हम लोगों ने 2 लेवल्स के ऊपर अपनी एंट्रीज ली थी, एक तो $0.93 के ऊपर और दूसरी तकरीबन $0.87 के ऊपर। तो उसके बाद काफी देर लगी थी हमारे टारगेट्स को हिट होने में, लेकिन हमारा एक काफी अच्छा प्रॉफिट भी जो है वो यहाँ पे जनरेट हुआ था माना के ऊपर से। तो उसके अलावा सपोर्ट लेवल्स की अगर बात कर लीजिए तो अगर तो माना अपना जो लास्ट सपोर्ट लेवल $0.74 उसको तोड़ देता है, 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर से नीचे का करना शुरू कर देता है,
तो सबसे पहले उसका एक शॉर्ट सपोर्ट लेवल बनेगा तकरीबन $0.7 का लेवल, जो कि साइकोलॉजिकली काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा यहाँ पे माना के लिए। और उसके बाद उसका सपोर्ट लेवल बनेगा तकरीबन $0.65 के ऊपर। तो ये हो गया नेक्स्ट मेजर सपोर्ट लेवल फॉर माना इन मीडियम शॉर्ट टर्म। और अगर आप बात कर लीजिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल्स के ऊपर, तो इसका जो करंट रेजिस्टेंस लेवल है वो है तकरीबन $0.8 के ऊपर। तो अगर तो ये $0.8 के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ देता है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, इससे अबव अपनी कैंडल्स बंद करना शुरू कर देता है, तो इसका सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल है $0.83 के ऊपर, और फिर उसका मेजर रेजिस्टेंस लेवल है तकरीबन $0.86 के ऊपर। इसके अलावा 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर इसके ऊपर भी तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 21 EMA की लाइन से काफी ज्यादा अबव ट्रेड हो रहा है। 21 EMA की लाइन की 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर आ रही है तकरीबन $0.787 के ऊपर। और अगेन ये वाला लेवल एक काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा अगर माना की वैल्यू इस लेवल तक आ जाती है तो। और अगर माना अगले चंद घंटों तक $0.8 के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ देता है, इसकी वैल्यू $0.8 के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के अबव जाती है, तो 50 EMA की लाइन जो कि आ रही है $0.814 के ऊपर, वो वाला लेवल भी काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है यहाँ पे माना के लिए। तो माना के ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूं, तो आप लोगों का जो करंट एंट्री पॉइंट बनेगा माना के ऊपर वो बनेगा $0.787 के ऊपर, और आप लोगों का जो एक्सिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा $0.805 के ऊपर। इसके अलावा लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स अगर आप लोगों को बताता चलूं, तो अगर तो माना 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर दो कैंडल $0.8 से अबव बंद करता है, तो आप लोगों का एंट्री पॉइंट बनेगा तकरीबन $0.803 के ऊपर, उसके बाद तकरीबन $0.78 के ऊपर, और अगर इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर तकरीबन $0.768 के ऊपर। और आप लोगों का जो एक्सिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $0.814 के ऊपर, उसके बाद तकरीबन $0.82 के ऊपर, और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर तकरीबन $0.845 के ऊपर। और इस तरह से आप लोग अपना एक काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे यहाँ पे माना के ऊपर से। तो आज के लिए यही मेजर अपडेट ऑन दीज कॉइन्स, और मेजर जो अपडेट आप लोगों को देनी थी वो देनी थी एक तो टोटल मार्केट कैप के ऊपर क्रिप्टो करेंसीज के, और दूसरा आप लोगों को ये बताना था कि बाय द स्टार्ट ऑफ सितंबर हम लोग अभी भी रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। तो होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपने फंड्स को हैंडल करना है यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर से। कल तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।